हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से आप तक पहुंचाते हैं, जहां सबसे पहले बात करेंगे समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की। उनकी सेहत से जुड़ी हुई अपडेट आप तक पहुंचा देते हैं। मुलायम सिंह यादव की हालत अब भी नाजुक बनी हुई है। मुलायम सिंह यादव लाइफ सेविंग ड्रग्स पर हैं। मेदांता में सीनियर डॉक्टर्स का पैनल लगातार उनका इलाज कर रहा है। पिछले रविवार से ही मुलायम सिंह यादव आईसीयू में भर्ती हैं। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती मुलायम सिंह यादव से मिलने के लिए तमाम दिग्गज पहुंच रहे हैं, हालचाल उनका परिजनों से ले रहे हैं। कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहां पहुंचे थे। मुलायम सिंह का हालचाल उनके परिजनों से, डॉक्टर से बातचीत करके उन्होंने लिया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी पहुंचे। यूपी के विधानसभा स्पीकर सतीश महाना भी पहुंचे। तो नेताओं का पहुंचना लगातार जारी है। उधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी मेदांता अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर्स से जानकारी ली है मुलायम सिंह यादव की सेहत से जुड़ी हुई। तो चिंता बढ़ी हुई है हर तरफ। एक तरफ परिवार चिंतित है, समाजवादी पार्टी पूरी चिंतित है, हर तरफ से दुआओं का दौर जारी है। जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना मुलायम सिंह यादव के लिए की जा रही है। सीधे रुख करते हैं मेदांता की तरफ, जहां से मेरे सहयोगी पवन गौड़ और जानकारी देंगे। लाइव हमारे साथ मौजूद है पवन। देखिए, कल हमने देखा था कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे थे, सतीश महाना पहुंचे थे, ब्रजेश पाठक पहुंचे थे। राजनीतिक गलियारों में भी चिंता बढ़ी हुई है। न सिर्फ परिवार पार्टी बल्कि पूरी राजनीति में भी इस समय चिंता बढ़ी हुई है। सबकी यही दुआ है कि जल्द से जल्द कोई अच्छी खबर अस्पताल से सुनने को मिले और उनकी सेहत में कुछ सुधार सुनने को मिले। इस समय आप अस्पताल में मौजूद हैं। मौसम लगातार बारिश वाला बना हुआ है दिल्ली एनसीआर में। क्या अपडेट्स आप हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे? क्या कुछ बेहतर हलचल देखने को मिल रही है मुलायम सिंह यादव की सेहत में? पवन गौड़। देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि पिछले रविवार से मुलायम सिंह यादव यहां मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं। हालांकि पहले से भर्ती थे, लेकिन रविवार को उनको आईसीयू में शिफ्ट किया गया। लगातार उनकी जब तबीयत बिगड़ने लगी, ऑक्सीजन लेवल जो है लगातार डाउन होने लगा, उसके अलावा किडनी में इन्फेक्शन जब बहुत ज्यादा बढ़ गया तो उनको सांस लेने में तकलीफ भी होने लगी। तो उसके चलते उनको आईसीयू में शिफ्ट किया गया और आईसीयू से फिर सीसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन पिछले 2 दिनों से थोड़ी सी राहत की खबर यह है कि जो ऑक्सीजन लेवल लगातार डाउन हो रहा था शुरुआत के दिनों में, जो ब्लड प्रेशर लगातार फ्लक्चुएट कर रहा था, ऊपर नीचे लगातार बहुत ज्यादा हो रहा था, उनका जो ब्लड प्रेशर जो है पिछले 2 दिनों से सेहत में बहुत कोई गिरावट नहीं नजर आ रही है। यही एक राहत वाली खबर है फिलहाल डॉक्टरों के लिए और मुलायम सिंह यादव के सभी परिवार वालों के लिए और सभी शुभचिंतकों के लिए। डॉक्टर लगातार ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तमाम एक्सपर्ट्स के पैनल जो डॉक्टरों के द्वारा जो बनाए गए हैं, चाहे वो नितिन सूद की बात करें, सुशीला कटारिया की बात करें, यतिन मेहता की बात करें, वो सब पैनल में लगातार डॉक्टर बने हुए हैं। अपना अपना ट्रीटमेंट सब लोग कर रहे हैं। जो मुलायम सिंह यादव के जो फैमिली डॉक्टर्स जो लखनऊ में थे, वो भी यहां मेदांता अस्पताल आए हुए हैं। उनके साथ कंसल्टेशन में उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। तो थोड़ी सी राहत की खबर चुकी है। जो सीआरटी थेरेपी दी जा रही है वो कहीं ना कहीं थोड़ी काम कर रही है। क्रिएटिनिन लेवल जो है किडनी इन्फेक्शन के चलते बॉडी में बढ़ गया था, अब उसमें थोड़ी कमी आई है, जिसके चलते अब सेहत में बहुत ज्यादा कोई गिरावट की नजर जो खबर है वो नहीं है। तो फिलहाल डॉक्टरों के लिए राहत की सांस यही है। ठीक है, तो बिल्कुल ये आप एक बड़ी राहत की बात बता रहे हैं हमारे दर्शकों को कि जो सेहत 2 दिन पहले बनी हुई थी अभी तक वो स्थिर बनी है, उसमें कोई गिरावट दर्ज नहीं की गई है। सुधार सुनने को मिले ऐसी हम कामना करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका पवन गौड़ जानकारी के लिए। और आज आपको बताते हैं बहुत खास दिन है, एयरफोर्स डे। आज पूरा देश मना रहा है। आज भारतीय वायुसेना अपना 90वां स्थापना दिवस मना रही है। चंडीगढ़ के सुखना लेक पर इस बार ऐसे ही कुल मिलाकर 83 एयरक्राफ्ट एयर शो में अपना जलवा दिखाने वाले हैं। इस एयर शो में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल होंगी। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहां होंगे। तीनों सेनाओं के प्रमुख इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। आसमान में देश की अमोघ शक्ति का महाप्रदर्शन, राफेल की रफ्तार, तेजस की तेज आप तक पहुंचा रहे हैं। आज खास दिन है। आज 90वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और बड़ी बात आज की ये है कि दिल्ली एनसीआर से नजदीक हिंडन एयरबेस पर अब तक आप इस तरह से कार्यक्रम होते हुए देखते थे, लेकिन इस बार हिंडन एयरबेस से निकल के ये कार्यक्रम चंडीगढ़ में हो रहा है। चंडीगढ़ से सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। एयरफोर्स डे, 90वां वायुसेना का स्थापना दिवस आज का,
और ये कार्यक्रम की सीधी तस्वीरें आपके सामने सुखना लेक से ये सीधी तस्वीरें पहुंचाई जा रही है हमारे द्वारा आप तक। और आज आसमान में वायुसेना की ताकत आप देखेंगे। बड़ी बात यह है कि आज चंडीगढ़ में जो कार्यक्रम होगा उसमें न सिर्फ भारत बल्कि पड़ोसी मुल्क चाइना और पाकिस्तान भी भारत की वायुसेना का ताकत आज देखने वाला है। चौथी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। थोड़ी ही देर के बाद जो तस्वीरें आएंगी वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस कार्यक्रम में जुड़ेंगी, आप तक पहुंचाएंगे वो तस्वीरें भी हम। आप देखेंगे उन तस्वीरों में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष इस कार्यक्रम में मौजूद रहने वाले हैं। तो आज भारतीय वायुसेना के विमानों की गड़गड़ाहट से आज देश गूंज उठेगा। हिंडन एयरबेस से निकल के आज का कार्यक्रम चंडीगढ़ सुखना लेक में, जहां से सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तब से तेजस ने विभिन्न अभ्यासों एवं कई कुल मिला के 83 एयरक्राफ्ट हैं जो आज आसमान में अपना करतब दिखाने वाले हैं। भारतीय वायुसेना के अभ्यास जैसे गगन शक्ति 2000। तो आज जो एक कार्यक्रम आप देख रहे हैं चंडीगढ़ एयरबेस से, ये सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार अब से थोड़ी देर के बाद परेड का कार्यक्रम शुरू होगा। सबसे पहला कार्यक्रम परेड का है, जहां परेड निकाली जाएगी इस आयोजन में, और वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल BR चौधरी इस परेड की सलामी लेंगे। with an intercept range in excess of 25 kilometers. It has been produced by Defense Research and Development Organization. This system is capable of simultaneously tracking 64 targets and engaging multiple targets at a given time. They are also capable of being deployed at high altitudes. The Advanced Light Helicopter, Dhruv, next to the Akash system, is a twin-engine multi-purpose helicopter. It is capable of armament delivery, logistics support, troop transportation, aid in disaster relief, search and rescue, and medical evacuation. Ladies and gentlemen, we are honored today with the esteemed presence of many former chiefs of air staff amongst us. Their legacy, leadership, and professional acumen is what drives us today on our paths to greater glory. और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, दिल्ली NCR में CNG के दामों में बढ़ोतरी कर दी गई है। CNG की सप्लाई करने वाली कंपनी ने CNG की कीमतें 3 रुपए प्रति किलो बढ़ा दी है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण बताया गया है प्राकृतिक गैस की कीमतों में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी का। नए रेट बीती रात से ही लागू हो गए हैं। तो आपको बताएं, आपके दाम बढ़ने के बाद NCR में कहां कितने में मिलेगी अब CNG। दिल्ली में अब CNG 78 रुपए 61 पैसे, नोएडा में अब CNG 81 रुपए 17 पैसे, और गुरुग्राम में CNG का जो दाम रहेगा 86 रुपए 94 पैसे होगा। साथ ही अगर करनाल की बात कर ली जाए तो यहां पर CNG का रेट अब 87 रुपए 27 पैसे होगा। तो अब महंगाई में त्योहारी सीजन में आप कह सकते हैं सबसे बड़ी बात है, त्योहार का सीजन चल रहा है और सबसे महंगा त्योहार दीपावली जो बस आने को है, उससे पहले ये एक बड़ी सेंधमारी हो गई है देशवासियों की पॉकेट पर। सीधे तौर पर अब CNG जो महंगी मिलने वाली है उसके लिए अब 3 रुपये ज़्यादा चुकाने होंगे, क्योंकि अब 3 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी कर दी गई है CNG के दामों में। तो आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं और अब बीती रात से ही नए दाम जो हैं वो लागू कर दिए गए हैं। हम आपको NCR का हाल बता रहे हैं, दिल्ली NCR का हाल बता रहे हैं, कहां पर कितने की अब CNG मिलने वाली है। तो आप ध्यान से देख लीजिए इन ग्राफिक्स को और समझ लीजिए कि अब आपकी पॉकेट में से 3 रुपये ज़्यादा निकलने वाले हैं प्रति किलो CNG को लेकर। भावना किशोर और जानकारी देंगी। भावना किशोर फोन लाइन पर इस समय मौजूद हैं। भावना, देखिए त्योहारी सीजन चल रहा है, दिवाली सर पर है, सबसे महंगा त्योहार साल का। उससे पहले ये देशवासियों की जो जेब पर सेंधमारी हो चुकी है उसमें 3 रुपये अब ज्यादा चुकाने होंगे CNG को लेकर। भावना, बिल्कुल, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि लगातार पेट्रोल डीजल के रेट बढ़े थे, लेकिन उसके बाद अधिकतर अगर राजधानी दिल्ली की बात करें तो लोग अब गाड़ियों में CNG का इस्तेमाल कर रहे हैं। और अब देखिए अब उनपे जेब पर बहुत खासा असर पड़ने वाला है, क्योंकि CNG की कीमत में करीब 3 रुपए प्रति किलोग्राम
जो है वो बढ़ चुका है, जिससे लोग काफी परेशान है। कल शाम को ही आईजीएल ने अपनी नई लिस्ट जारी की है, जिसमें ये पता चला है कि 3 रुपए प्रति किलो के हिसाब से सीएनजी जो है वो बढ़ गया है। अब अगर दिल्ली की बात करें तो 78.61 रुपए प्रति किलोग्राम जो सीएनजी है वो अब लोगों को मुहैया कराई जाएगी। वहीं नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद की भी जो नए लिस्ट है रेट के वो आ गए हैं। अगर बात करें नोएडा, ग्रेटर नोएडा जो एनसीआर है उसमें 81.17 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से अब सीएनजी उपलब्ध होगी। अगर बात करें हरियाणा के गुरुग्राम की तो वहां पे भी 86.94 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से सीएनजी जो है वो उपलब्ध होगी। यानी कुल मिला के आप देखिए ये त्योहार सीजन है, दिवाली पास में है और ऐसे में लोग जो है अब थोड़े परेशान जरूर होंगे क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा है। कोरोना के बाद से भी बहुत चीजें बदली है। ऐसे में सीएनजी के भी रेट देखिए 3 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बढ़े हैं, तो लोग जो है काफी नाखुश भी नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि आगे तस्वीरें कैसी होती है, क्या सीएनजी के रेट में और बढ़ोतरी होगी या सरकार जो है इसमें कुछ कमी लाएगी। बिल्कुल, तो पेट्रोल के दाम से बचने के लिए लोगों ने डीजल की तरफ रुख किया, लेकिन अब डीजल भी जब महंगा हुआ तो लोग सीएनजी लेने लगे। बट अगर आप इस खबर को देखें तो सीएनजी और डीजल के रेट में अब ज्यादा फर्क नहीं रह गया है। शुक्रिया आपका भावना जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे, बहराइच से खबर है जहां पर लखीमपुर हाईवे पर बना पुल क्षतिग्रस्त हुआ है। पुल का एक हिस्सा धंसने से जो वहां पर आवागमन है वो बाधित हो गया है। दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। आप देखेंगे इन तस्वीरों में पिछले 72 घंटे से बहराइच में लगातार बारिश हो रही है। लखीमपुर जाने के लिए चहलारी पुल होकर बनाया गया है ये डायवर्जन। अब पिछले 72 घंटे से जो लगातार बहराइच में बारिश हो रही है उसके बाद आप देखिए क्षतिग्रस्त पुल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बहराइच लखीमपुर पुल की तस्वीरें, दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गई हैं, लंबी लाइनें लग गई हैं, लोग डर गए हैं। खबर हरदोई से जहां पर साडी कोतवाली इलाके में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें दोनों पक्षों से करीब आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज भर्ती कराए गए हैं। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों की तरफ से इस मामले को दर्ज कर लिया, जांच पड़ताल शुरू कर दी। दो पक्ष आपस में भिड़े हैं और दोनों ही पक्षों के जो लोग घायल हुए हैं वो अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं इलाज के लिए। बढ़ते हैं आगे, सहारनपुर से खबर जहां पर नगर निगम ने गैस गोदाम के नजदीक जेसीबी की मदद से अतिक्रमण को हटाया है। 36 स्थायी और 41 अस्थायी स्थानों पर अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की गई है। 6 अतिक्रमणकारियों में 9,000 का जुर्माना भी वसूला गया है। एक हफ्ते में निगम के प्रबंधन दल की ओर से अनाउंस करके अतिक्रमण को हटाने की चेतावनी भी दी गई थी। इसके बाद दुकानों और मकानों के बाहर अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया गया। तो वहीं अलीगढ़ में बाइक सवार बदमाशों ने तमंचे के बल पर 15 लाख रुपए की ज्वेलरी से भरे हुए बैग को लूट लिया। इस घटना के बाद से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस इस मामले की तफ्तीश कर रही है। ये घटना उस वक्त की है जब पीड़ित कार से कासगंज से अलीगढ़ की ओर हापुड़ से होते हुए जा रहे थे और जैसे ही कारोबारी अकराबाद इलाके के शेखा झील के नजदीक पहुंचे तभी उनकी गाड़ी को ओवरटेक करते हुए 2 बाइक सवार बदमाशों ने, करीब आधा दर्जन बदमाशों ने उसको रोका गाड़ी को और तमंचे के बल पर बैग लूटकर फरार हो गए। बढ़ते हैं आगे, ग्रेटर नोएडा से खबर है जहां पर अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगे हैं। हाउसिंग प्रोजेक्ट को मंजूरी का ये मामला है। नियमों को ताक पर रखते हुए आरोप लगाए गए हैं। यमुना अथॉरिटी के सीईओ शासन को भी इस पर चिट्ठी लिखी गई है। 6 लोगों के निलंबन के लिए यहां पर उनको पत्र लिखा गया है। कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी करने का आरोप है। गलत ढंग से सर्टिफिकेट जारी करने का आरोप है। 2014 में बीटल लैब प्रोजेक्ट हुआ था लॉन्च। अधिकारियों ने बिना सुविधा परखे सीसी जारी किया। जांच में गड़बड़ी। अब जांच में गड़बड़ी मिलने पर यह पत्र जारी किया गया है। 2019 में बायर्स को कब्जा देने की बात कही गई है।
हिमांशु देंगे और जानकारी इस खबर पर। हिमांशु, पूरी खबर बताइए। बिल्कुल, आपको बता दें कि दनकौर में जेपी ग्रीन्स बिल्डर है, उसका ही ये बीटल लैंप सोसाइटी थी जहां पर ये विवाद सामने आया जब वहां के आरडब्ल्यूए एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने यमुना अथॉरिटी में शिकायत की, और यमुना अथॉरिटी में जब शिकायत की तो सीओ ने मामले की जांच दी थी और ये साफ तौर पे देखने को मिला कि नियमों को ताक पर रखकर हाउसिंग प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई थी। ऐसे में जो यमुना अथॉरिटी के सीओ हैं डॉक्टर अरुणवीर सिंह, उन्होंने शासन को पत्र लिखा है। इसमें 4 विभाग के प्रबंधकों के साथ साथ 6 लोगों पर निलंबन की कार्रवाई के लिए पत्र लिखा है। अब देखना होगा शासन कितनी जल्दी इसमें जो है संज्ञान लेके कार्रवाई करती है। लेकिन आपको एक चीज और बता दें कि ये जो प्रोजेक्ट है, यहाँ पर जब भी सीसी यानी कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी होता है तो वो तमाम सुविधाएं देखी जाती हैं जो रेजिडेंट्स को देने का वादा बिल्डर करता है। लेकिन अधिकारियों की मिलीभगत से और जो भी चीजें सुविधाएं रेजिडेंट्स को मिलनी चाहिए थी वो सुविधाएं नहीं मिली गई। मसलन अगर बात करें तो सीवर, सुरक्षा, जल, बिजली, पानी, ये तमाम सुविधाएं होती हैं जिनको बिल्डर कहता है कि हम रेजिडेंट को देंगे, और ऐसे में ये चीजें सभी परखी जाती है और परखने के बाद ही अथॉरिटीज की तरफ से सीसी यानी कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिया जाता है। लेकिन अथॉरिटी के अधिकारियों की मिलीभगत से ये तमाम सुविधाएं तो नहीं मिली, लेकिन सीसी जरूर दे दिया गया बिल्डर को फायदा पहुंचाने में, और इसी पर संज्ञान लेते हुए 6 लोगों पर निलंबन की कार्रवाई के लिए शासन को पत्र लिखा गया है। जी हिमांशु, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। ब्रेक के बाद आइए आपको सीधा चंडीगढ़ के सुखना लेक की तरफ लिए चलते हैं, जहां पर आज देश 90वां एयरफोर्स स्थापना दिवस मना रहा है। तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे जहां पर कार्यक्रम का आगाज हो चुका है। ठीक 9 बजे का कार्यक्रम का आगाज होने का समय, जब परेड का कार्यक्रम शुरू होना है, और परेड का कार्यक्रम शुरू हुआ है। तस्वीरें आप तक हम पहुंचाएंगे। आज खास दिन है। आज कुल मिला के आसमान में आप 75 एयरक्राफ्ट को करतब करते हुए देखेंगे। 9 एयरक्राफ्ट स्टैंड बाय पे रखे गए हैं, तो कुल मिला के आज 84 एयरक्राफ्ट आप आसमान पर गरजते हुए देखेंगे। भारत की वायुसेना की शक्ति आज सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पड़ोसी मुल्क चीन और पाकिस्तान भी देखेंगे, क्योंकि कार्यक्रम हिंडन एयरबेस में नहीं बल्कि चंडीगढ़ के सुखना लेक में हो रहा है। सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं कार्यक्रम की। एयरफोर्स डे आज, और सबसे बड़ा एयर शो आज आप देखेंगे। दोपहर 2:45 बजे के करीब एयर शो का आगाज हो जाएगा, जहां पर आसमान में आज भारत की वायुसेना की ताकत देखने को मिलेगी। अलग अलग करतब करते हुए राफेल, सुखोई, तेजस अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे आसमान पर। तस्वीरें चंडीगढ़ से आपके सामने। परेड का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। और इस समय आप देख रहे हैं परेड के कार्यक्रम में इस समय सलामी दी जा रही है, और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी परेड की सलामी ले रहे हैं।